हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडु सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से मैथ की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3E यानी कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने सिखाया था हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन 1 2 से स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तो इस पे अब तक 2 वीडियो जा चुके हैं। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आई बटन मिल जाएंगे, जाकर के आप चेक कर लीजिए। और आज उसके आगे हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे ये क्वेश्चन इन टू वेरिएबल्स आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 3E का। आज यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। ओके, तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 29। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। लिखा गया क्वेश्चन में, मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। यहाँ पे किसी 2 पर्सन की बात हो रही है जिनका मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:4 और उनके मंथली एक्सपेंडिचर एंड मंथली एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 7:5 और उन दोनों के मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इफ ईच सेव 9,000 पर मंथ, अगर हर व्यक्ति यानी कि अगर हर पर्सन यानी कि पर्सन ए एंड पर्सन बी 9,000 पर मंथ रुपीज सेव करते हैं तो फाइंड देयर मंथली इनकम ऑफ ईच। तो उन दोनों का मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा स्टोरी है, पूरी की पूरी कहानी जो है वो 2 लोगों की है। इसमें 2 पर्सन है, एक है ए और दूसरा कौन है, बी। तो इन दोनों का इनकम दिया। इनकम क्या होता है? इनकम जो पैसा हम लोग अर्न करते हैं, या फिर हमारे पास जो पैसा आता है, इन होता है इनकम। जो हमारे पास पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। तो इन दोनों के इनकम का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर दिया क्या है? एक्सपेंडिचर। तो अगर जब कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे 3 चीज हमें देखने को मिलता है। पहला क्या होता है? इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है सेविंग। जो पैसा आपके पास आया है, चाहे कहीं से आया हो, वो कहलाएगा आपका इनकम। और जो पैसा आपने खर्च किया है, आपने स्पेंड कर दिया, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। और इतना करने के बाद जो पैसा आपको बच जाता है, आपके पास सेव हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग सेविंग। लेट्स से आपको आपके फादर ने 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, ये आपका क्या हो गया? ये 100 रुपीज़ क्या हो गया? ये हो गया आपका इनकम हो गया। फिर आपका कि आप चले गए मार्केट में जाकर पैसा आपको खर्च कर दिए। आपने कितना खर्च किया? आपने 20 रुपए का एक पेन खरीद लिया। तो आपने जो 20 रुपए का ये पेन खरीदा, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एक्सपेंडिचर। अब स्पेंड करने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट मिला, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं सेविंग। सेविंग क्या हो जाएगा? 100 - 20 = 80। सेविंग क्या होता है? सेविंग होता है हमारा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जो पैसा आपके पास आया उसमें से आपने जितना खर्च किया उसे माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा? हमें सेविंग मिलेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसमें दोनों का रेशियो रिलेट कर लेते हैं कि यहाँ जो पर्सन ए है इसका इनकम x है और पर्सन बी का इनकम क्या है? y है। ठीक है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। और क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में ये दिया है कि इन दोनों का इनकम का जो रेशियो है, इनकम का जो रेशियो है यानी कि x:y जो है वो है 5:4। वो क्या है? 5:4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x/y = 5/4। ओके, यहाँ से हम लोग चाहे तो x के वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल सकते हैं और y के वैल्यू को x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। अभी ऐसे रहते हैं, जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से हम लोग इसे यूज कर लेंगे। ओके, और फिर क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है एंड द मंथली एक्सपेंडिचर आर इन 7:5। और इनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 7:5 में है। और इसके बाद ये दोनों स्पेंड करने के बाद इन दोनों के पास 9,000 रुपया क्या होता है? सेविंग होता है। तो यहाँ से अगर देखें, अगर हम लोग इनकम में से सेविंग को माइनस कर दे, क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अगर हम लोग इनकम में से सेविंग को माइनस कर दे, यहाँ से देखें इनकम लिखा है, सेविंग को जाएगा इधर, सेविंग जाएगा इधर, क्या हो जाएगा? माइनस, ये आ जाएगा ऐसा कुछ। यहाँ लिख रहे हैं इनकम ये है, ये धर गया, ये हो गया माइनस,
इनकम माइनस सेविंग, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग। अगर हम लोग इसके इनकम में से इसके सेविंग को माइनस कर दें, क्या कर दें, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दें, क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 9000, इसका कितना हो जाएगा y माइनस 9000। ये दोनों क्या हो गया, इसका एक्सपेंडिचर हो गया। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब x माइनस 9000 रेशियो y माइनस 9000 इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो जो है वो है 7:5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:5। तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x माइनस 9000 डिवाइड बाई y माइनस 9000 इक्वल टू 7:5। सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 9000 इक्वल टू 7 इंटू y माइनस 9000, 5x माइनस 95 जो 45,000 इक्वल टू 7y, 97 जो 63,000। तो 5x माइनस 7y इक्वल टू, ये 45 धर जाएगा, क्या हो जाएगा 45 55 65, तो ये हो जाएगा 18,000। ये माइनस है, ये प्लस था, तो ये माइनस बढ़ा, तो माइनस 18,000। इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, 7x और 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 18,000। इसे हम लोग कह सकते हैं, ये इक्वेशन यहाँ से हम लोग अब इसमें x और y के वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ से सॉल्व करें और लेट से हम निकालते हैं x का वैल्यू, या y किसके निकालते हैं, y का निकाल लेते हैं। यहाँ से y क्या आ जाएगा, y जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये हो जाएगा 5, सॉरी ये हो जाएगा 4x/5। ये क्या आ जाएगा 4x/5। इसे कर लेते हैं इक्वेशन 1। इस y के वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा 5x माइनस 7 इंटू 4x/5 इक्वल टू 18,000 मिलेगा। 5x माइनस 7 इंटू 4x, x y के जगह पे हम लोग क्या किए, y के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। तो अगर आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसका, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 5, ये हो जाएगा 25x माइनस 28x इक्वल टू माइनस 8,000। आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, ये आ जाएगा माइनस 3x/5 इक्वल टू माइनस 1,8,000। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 18,000 इंटू 5/3, ये आ जाएगा 3 6 18, 1 2 3, ये हो जाएगा 30,000। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 30,000। अब ऐसे ही x के वैल्यू किसी में पुट कर लेंगे, y निकालेंगे। फर्स्ट से निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से। तो फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 30,000/5। ये कट करेंगे, कितना हो जाएगा 6,000, 6 4 हो जाएगा 24,000। तो इस तरह से हमारे पास दोनों x और y के का एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम हमें मिल चुका है। x क्या था, a का इनकम, ये मिल गया कितना, ये मिल गया 30,000, और y क्या था, b का इनकम, ये मिल गया 24,000। और बेसिक इनकम दोनों किसमें होगा, दोनों हो जाएगा रुपीज में। क्लियर। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इनकम क्या होता है जो हमारे पास आता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है जो हम लोग खर्च करते हैं, और उन दोनों को माइनस करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, हमारा सेविंग होता है।
इसी कंसेप्ट पे आप ऐसे लिखेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन दिया होगा रेशियो वगैरह का उसे नोट डाउन करेंगे ऐसे और सॉल्व करते जाएंगे, आपका खुद ब खुद अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो लेते हैं फिर लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करें, वीडियो को फिर से रिपीट कर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि किस स्टेप में, किस क्वेश्चन नंबर में, किस स्टेप में कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, फिर आगे वहाँ पे आपको क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आपके सामने है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, थोड़ा सा मैं साइड में आता हूँ, क्लियर आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा क्या, ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड a table together for rupees 1520, thereby making a profit 25% and chair at 10%। यहाँ पे बात हो रही है दो चीज़ों की, एक है टेबल, एक है चेयर, जिन्हें सेल किया जा रहा है। टेबल को किया जाए 25% के प्रॉफिट पे और चेयर को 10% के प्रॉफिट पे। तो ऐसा कब होता है, जब दोनों को ये 1520 रुपये में सेल करते हैं। और फिर लिखा बाई सेलिंग देम टुगेदर एट 1535, जब 1535 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है, 10% की प्रॉफिट होती है टेबल पे और 10% की प्रॉफिट चेयर पे और 25% की वो टेबल पे। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है टेबल और चेयर दोनों का। तो क्वेश्चन आपने क्लियर पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने रीड कर लिया। आप देखते हैं यहाँ बात हो रही है दो चीज़ों की, एक है चेयर और दूसरा क्या है, दूसरा है टेबल। तो लेट चेयर को सेल किया जाता है, चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है ₹C, और टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या है, वो है ₹T। ये हम लोगों ने लेट कर लिया। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया था, हम लोग चेयर को बेचते हैं कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे, और टेबल को बेचते हैं हम लोग 10% के प्रॉफिट पे। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। और फिर ये लिखा था कि इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस आएगा, उन दोनों का जो सम करेंगे, इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना है, 1520। क्वेश्चन ये लिखा था ना कि जब हम लोग चेयर और टेबल को सेल करते हैं 1520 रुपए में, तो चेयर पे 25% की प्रॉफिट होती है और टेबल पे 10% प्रॉफिट। ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन जो है ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये क्या था फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में लिखा था वो क्या था कि जब हम लोग सीपी तो सेम रहेगा सभी का, कि सीपी क्या है, सीपी दोनों का सेम रहेगा। तो हम बस क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट को चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसे बेचा गया 10% के प्रॉफिट पे चेयर को, और टेबल को 25% के प्रॉफिट पे। तब जो दोनों का एसपी आया, कुछ भी आया होगा एसपी, तो इन दोनों का जो सम था, कितना था, वो था 1535 रुपीज। ये दो कंडीशंस क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसे क्या करना है, इससे हम लोगों को, हमारा काम क्या पता ही आप लोगों को, इन दोनों का यूज करके हमें दो लीनियर इक्वेशन तैयार करने हैं। तो पहले कंडीशन से क्या मिलेगा हमें, पहला इक्वेशन, सेकंड से मिलेगा सेकंड इक्वेशन। तो आइए देखते करते कैसे हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचना। प्रॉफिट कब होता है हमें, जब हम लोग खरीदते हैं कम में और बेचते हैं ज्यादा में। जैसे कि हमने खरीदा किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए में, चेयर खरीदा 100 रुपए में, हमें लेना है क्या है 25% पे हमें सेल करना है प्रॉफिट पे। क्या करेंगे हम लोग उसे 25% ज्यादा पे बेचेंगे, मतलब 125 रुपये बेचेंगे, तो हमें क्या होगा 25% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अगर चेयर का प्राइस C है, वैसे बेचा 25% में क्या हो जाएगा C इंटू एसपी कितना आएगा, एसपी आएगा इसका C। यहाँ पे क्या लिख, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एसपी लिख रहे हैं, दोनों का एसपी लिखेंगे बारी बारी से। C इंटू 25% मतलब 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 बाई 100 प्लस, अब लिखेंगे टेबल के लिए T इंटू 100 प्लस 10 बाई 100। जब प्रॉफिट होता है क्या करते हैं हम लोग 100 में प्लस करते हैं, और जब लॉस होता है तो 100 में हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 1520, ये कितना आता है 1520। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन तैयार
हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, c इंटू 125/100 प्लस t इंटू 110/100 इक्वल टू 1520। अच्छा, तो हम लोग इसे यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 से क्या, 25 5 4 जो यहाँ पे 10 से कर सकते हैं। तो आइए कर लेते हैं, या फिर जो चाहे तो डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए 5 से कट कर ले। तो 5 से कट करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 525, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 522, ये हो जाएगा 4। तो ये क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 25c 22t प्लस डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से, सॉरी 5 से कट करेंगे 20 आएगा ना, ये 20 आएगा। 20 कितना आ जाएगा, 15 टू या 30, 22 या 40 और एक 0। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो चुका है। ये किस इक्वेशन पे था, ये था फर्स्ट कंडीशन पे ये इक्वेशन तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड कंडीशन पे सेम ऐसा ही इक्वेशन को तैयार करेंगे। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, तो C को कितना में बेचा गया, 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 110/100 प्लस T को कितने बेचा गया, 25%, यानी कि 125। जैसे ही प्रॉफिट आएगा हम लोग 100 में 25 को ऐड कर देंगे, वही लॉस होता तो 100 में 25 को माइनस कर देते हैं। इक्वल टू कितना दिया, 1535। तो 1535 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एसपी है। जब हम लोग सीपी पे प्रॉफिट लेते हैं वो क्या मिलता है, वो एसपी मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने सभी एसपी को लिखा है। सॉल्व करेंगे फिर वही सेम चीज होगा, 22 20 25 20। तो क्या मिलेगा, 22c प्लस 25t इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कितना होगा, 15 टू जा 30, 35 टू जा 70, 1010। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो चुका है। तो और इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये, इन दोनों पे फोकस करना है। और सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है, मैं सॉल्व कर दूं या आप लोग को सॉल्व कर लीजिएगा। चलो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि 25c है, इसमें 25t है। तो इसमें अल्टरनेट जो भी जो कॉफिशिएंट है वेरिएबल का, दोनों में इंटरचेंज हो रहा है। ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, एक बार प्लस करते हैं फिर एक बार माइनस करते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 25 22, ये हो जाएगा 47c, ये हो जाएगा 47t, ये हो जाएगा कितना 0 0 7 4 11 1 3 3 6, ये हमें मिलेगा 6 1 1 0 0। यहाँ से हम लोग 47 कॉमन ले सकते हैं, जब 47 कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, c प्लस टी इक्वल टू 6 1 1 0 0 बाई 47। क्या ये कैंसिल आउट हो पाएगा, 47 को करे 1 टाइम्स लेंगे तो आएगा 47, 57 14 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 114, तो ये हो जाएगा 141। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 13 में ये कैंसिल हो जाए, अब बचेगा 0 0। तो क्या वैल्यू मिला हमें, मिला c प्लस टी का वैल्यू मिला 1300। अब क्या करेंगे, एक बार हम लोगों ने ऐड कर लिया, अब करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 25 माइनस 22 3c प्लस, सॉरी यहाँ मिलेगा माइनस 3t इक्वल टू, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 300 माइनस 300। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो जैसे ही यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे क्या मिलेगा, c माइनस टी इक्वल टू -100। तो अगर इसे कर ले हम लोग इक्वेशन नंबर 3, इसे कर ले इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग 3
एंड 4। तो क्या मिलेगा, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2c इक्वल 1300 और माइनस 100 ये हो जाएगा 1200। तो c का वैल्यू क्या मिलेगा, हाँ तो रुपीज में ही था ना, तो ये 1200/2 इक्वल टू 600। जैसे हमें c का वैल्यू मिलेगा 600, हम लोग किसी में पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इसमें पुट कर ले तो क्या हो जाएगा, 600 माइनस t इक्वल टू माइनस 100। तो t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 600 प्लस 100 इक्वल टू 700। तो यहाँ से हमें टेबल और चेयर दोनों का कॉस्ट प्राइस जो था c और t वो हमें मिल चुका है। चेयर कितना, चेयर का है 600 रुपये और टेबल का क्या है 700 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये हो गया 600 और ये कितना हो गया, ये हो गया 700 रुपये। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में और मिलेंगे, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व खुद से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हो पहले पढ़ेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा क्या है इसमें, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। यहाँ पे दो पॉइंट के बारे में बात किया गया है। दोनों क्या है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, ठीक है। एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो कि ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, दूसरा कार बी से स्टार्ट हुआ साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई पहले कोई बाद में, दोनों एक साथ स्टार्ट हुआ है। इफ़ दे ट्रेवल इन ए सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो दे मीट इन 7 आवर, तो 7 घंटे के बाद दोनों मिल जाते हैं, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं, देन दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं, मतलब दोनों 1 घंटे के बाद सेम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो आइए देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे। हमें दोनों कार की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज होता है, लेकिन वहाँ पे स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट, प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, जो कि मैंने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट की बात हो रही है। ये है ए पॉइंट और दूसरा ये क्या है, ये है बी पॉइंट, ठीक है। दिख रहा है क्लियर, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। और ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, ओके। और फिर ये दिया गया है कि एक्स से एक कार चलती है किधर, और फिर चलती है बी से एक कार, दोनों जाती है सेम डायरेक्शन में। हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है उस कंडीशन में क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन में दिया है बोथ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब अगर बी जाएगी इधर तो ए भी जाएगा इधर, या फिर ए जाएगा इधर तो बी भी जाएगा इधर, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे 2 कार है, तो कार का नाम दे देते हैं क्या, लेट्स से फर्स्ट कार का नाम C1, सेकेंड कार का नाम C2। C1 जाएगा इधर, C1 जाएगा इधर और C2 भी जाएगा इधर। तो इन दोनों का स्पीड लेट कर लेते हैं, इन दोनों का ऐसा लिख लेते हैं, लेट स्पीड दोनों का। तो इसका ले लेते हैं हम लोग क्या, x किलोमीटर पर आवर, और इसका ले लेते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना है ये क्या है, इन दोनों का स्पीड हम लोगों ने अभी लेट किया है, ठीक है। तो कंडीशन 1 क्या था कि जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती है, तो यहाँ से ये कार C2 जो है ये आगे जाएगी इधर, और C1 इसके पीछे पीछे इधर से आएगा। तो क्या लिखा था क्वेश्चन में कि 7 घंटे के बाद दोनों मिल जाता है। तो लेट से ये आगे बढ़ा होगा किधर, इधर गया होगा कहीं, ऐसे आगे बढ़ा होगा कहीं भी किसी पोजीशन में पहुंच करके, किसी एक पॉइंट पहुंच, लेट से इस पॉइंट पे इसका नाम कर दे रहे हैं P। ये P पॉइंट पे जाकर के ये दोनों कार मिल गया होगा, एक पोजीशन में पहुंच गया होगा। तो इसे लिखेंगे कैसे,
हमें क्या पता, हमें ये पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है ये, और टाइम क्या है, हमें पता है कि 7 घंटे के बाद। तो 7, इसका मतलब क्या, 7 घंटे के बाद C1 जो अभी ए पे था वो कहाँ पहुंच गया होगा, वो पहुंच गया होगा पी पे। जो C1 जो अभी ए पे था वो 7 घंटे के बाद पहुंच गया होगा पी पे। और C2 भी कहाँ पहुंच गया होगा, C2 भी पहुंच गया होगा पी पे। कब ये पहुंचा होगा, आफ्टर 7 आवर्स। ये 7 घंटे के बाद दोनों पहुंचे और पी पे। यहाँ पे क्या है, C1 जो है ये कार को पी तक पहुंचने में इसे 70 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, C2 के कंपैरिजन में। क्यों, C2 स्टार्ट हुआ होगा बी से, सीधा पहुंच के यहाँ पे, ये क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से, पहले ये पहुंचा होगा बी पे, फिर पहुंचा होगा पी पे। तो ए से बी पे जाने में इसे 70 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, जो कि C2 को नहीं करना पड़ा। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल बाय C1 एंड डिस्टेंस ट्रेवल C2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, वो ये होगा हमारा 70 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना गया, C1 गया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा, दोनों को लगा 7 आवर, 7 स्पीड इनटू टाइम। इसे कितना लगा, इसे, इसका स्पीड क्या था, इसका स्पीड था y, टाइम कितना लगा, इसे भी लगा 7 आवर। ये क्या हुआ, ये क्या मिला, ये मिला हमें डिस्टेंस ऑफ C1, ये मिला डिस्टेंस ऑफ C2। दोनों के बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस है 70 किलोमीटर। दोनों को माइनस कर देंगे, लिखेंगे क्या, 70। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 7x माइनस 7y इक्वल टू 70। दोनों जगह से अगर 7 को कॉमन निकालें तो x माइनस वाई इक्वल टू 70/7 क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 7। इस तरह से हमारा पहले कंडीशन से इक्वेशन 1 रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और सेकंड कंडीशन को भी ऐसे करके हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, सेकंड कंडीशन में लिखा है कि जब ये दोनों मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आता है, जब एक दूसरे की तरफ आएगा तो कैसे आएगा, ये हमारा A है पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट है। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे कार 1 था, यहाँ पे कौन था, कार 2 था। अब क्या होगा, दोनों जाएगा इधर, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, दोनों जाएगा मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ये ट्रैवल करेगा। तो क्या होगा, लेट्स से ये इस पॉइंट पे आकर के दोनों इससे मिल जाता है, इसका नाम करते हैं Q। लेट Q be the point where let Q be the point where C1 and C2 meet। Q पॉइंट पे दोनों मिल जाता है। तो ये काम करने में समय कितना लगता है, ये काम पूरा का होता है 1 घंटे के बाद। क्या करेंगे हम लोग, फिर से लिखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन के लिए क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखाएगा, इसका स्पीड क्या था, इसका था x किलोमीटर पर आवर, C2 का था y किलोमीटर पर आवर। तो x कितना गया, x गया, सब C1 कितना गया, x किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा। तो स्पीड क्या हो गया x, टाइम क्या हो गया 1। फिर इसका लिखेंगे y किलोमीटर पर आवर से गया 1 घंटा। और ये दोनों ने मिलके कितना ट्रेवल किया, दोनों ने मिलकर के 70 ट्रेवल किया, क्योंकि इससे बाहर तो गया ही नहीं। हमें क्वेश्चन पहले से दिया हुआ था A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, और इससे ये बाहर तो गया नहीं, दोनों इधर आया, ये भी इधर गया, यानी कि दोनों ने मिलकर ट्रेवल कितना किया 70 किलोमीटर। अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं सॉल्व करना, x प्लस वाई इक्वल टू 70। ये रहा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 से हमें मिल चुका है। अब क्या करना, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें माइनस वाई से प्लस वाई है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे क्या लिखेंगे, एडिंग 1 and 2, वाई कैंसिल आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 70 प्लस 7 77। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 77/2। ये कितना आ गया 77/2। ये तो फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ यहाँ पे। 70 ठीक है, ओके। यहाँ 70 को जब 7 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा।
जब 10 मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा 70 + 10, ये हो जाएगा 80। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और 80/2 = 40। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था डिवाइड करने में, 70 / 7 = 10। यहाँ पे क्या मिला, x = 40 मिल गया। x को हम लोग किसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम वन में पुट कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या मिलेगा 40 - y = 10, तो y = 40 - 10 = 30। इस तरह से हमें दोनों का स्पीड मिल चुका है। x का स्पीड क्या आया, x का स्पीड आया 40 km/h, यानी कि कार 1 का स्पीड, C1 का स्पीड क्या आया, स्पीड ऑफ कार 1 = 40 km/h, 40 km/h। स्पीड ऑफ कार 2 ये कितना आ गया 30 km/h। ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 31। ओके स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर। मतलब यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है, मतलब फिर से यहाँ पे स्पीड और स्पीड टाइम डिस्टेंस का यहाँ पे कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा। लिखा क्या, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन 5 किलोमीटर फास्ट होता, मतलब उसका स्पीड 5 km/h ज़्यादा होता, तो इट वुड हैव टेक 3 आवर लेस, तो उसे 3 घंटा समय कम लगता डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोड बाई 4 km/h, अगर ये ट्रेन जो है वो उसका स्पीड 3 km/h कम होता, तो शेड्यूल टाइम से उसे 3 आवर ज़्यादा लगता, ऑब्वियस है। देन द शेड्यूल फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ जर्नी, मतलब हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे किसी ट्रेन का बात हो रहा है और वो जो ट्रेन है वो कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। तो जब ट्रैवल करेगा डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, जब डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा तो फिर से हमारे पास वही कंसेप्ट आएगा, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम का। तो आइए देखते हैं। एक ट्रेन है जिसका स्पीड हमें नहीं पता है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ये भी नहीं पता है और कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता है। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, क्या लेट, क्वेश्चन था ये 32, स्पीड लेट कर लेते हैं। ट्रेन का स्पीड लेट कर लिखिएगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h, ठीक है। इसके टाइम को लेट कर लेते हैं। जो भी गिवन डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस इसे ट्रेवल करना है, जो लिख रहा है लेंथ ऑफ जर्नी, जो इसे ट्रेवल करना है इस ट्रेन को, उसे ट्रेवल करने में लेट से इसे टी आवर का समय लगता है। टाइम फॉर टी आवर का समय से लगता है। x किलोमीटर की स्पीड से टी आवर का से समय लगता है पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो अगर ऐसा होगा तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारा होता है s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है x, टाइम यानी कि इसे लगेगा xt किलोमीटर, इसे इसका डिस्टेंस होगा। लेंथ ऑफ जर्नी क्या होगा, xt किलोमीटर, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि जब ट्रेन अपने स्पीड को 5 km/h से इंक्रीज करता है तो इसे 3 घंटा समय कम लगता है। तो आइए लिखते हैं कैसे इसे। तो यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो डिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे। और जो भी लिखेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉफिट का क्वेश्चन था, इसमें हम लोग यहाँ प्रॉफिट लिखे थे 125%, 110% करके यहाँ पे लिखे थे, प्रॉफिट लिखे थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब डिस्टेंस के टर्म लिखने जा रहे हैं। तो जब इसका स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होगा, अभी कितना है, अभी स्पीड इसका है x km/h, 5 ज़्यादा होगा मतलब x + 5 होगा, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है, इसे 3 घंटा समय कम लग रहा है। तो ये हो गया स्पीड और ये हो जाएगा इसका टाइम। टाइम क्या लग रहा है इसे
3 आवर लेस। और ये है स्पीड है, ये टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो कुछ भी करेगा तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस कितना है, xt, यहाँ पे क्या आ जाएगा, xt। ओके, ये था कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या था, सेकंड कंडीशन ये था कि जब ये अपने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लेता है तो इससे 3 घंटा समय, सॉरी डिक्रीज कर लेता है, कम कर लेता है, तो उसे 3 घंटा समय ज़्यादा लगता है। तो क्या लिखेंगे, अभी इसका स्पीड कितना है, x है, क्या कर लेगा ये अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम कर लेगा, तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे इंक्रीज किया तो प्लस किए थे, यहाँ पे डिक्रीज करा तो माइनस कर दिए। तो टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा मतलब प्लस कर देंगे। लेकिन डिस्टेंस तो ट्रेवल कितना करना है, वही फिक्स डिस्टेंस है xt। तो यहाँ से हमें एक तरह से 2 इक्वेशन मिल चुका है। ये था कंडीशन नंबर 2। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। और ये सॉल्व कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा xt, इसे इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस 5t, और ये हो जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू xt। इधर भी xt से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसे अगर लिख लें सही ढंग से, इस 3x को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे रहने कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहते हैं 3x प्लस 5t इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। सेम इक्वेशन, सेम कंडीशन 2 के लिए जो है इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या मिलेगा, xt प्लस 3x माइनस 4t माइनस 12 इक्वल टू xt। फिर xt कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 3x माइनस 4t इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमें दोनों इक्वेशन मिल चुका है। पहले कंडीशन के लिए पहला इक्वेशन, सेकंड कंडीशन के लिए सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही इक्वेशन को आपको रेडी करना है, कैसे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाता है उसका काम तो आसान हो चुका है, इन दोनों को सॉल्व करना है। देख क्या है इन दोनों में हम लोग कि इसमें माइनस 3x, इसमें प्लस 3x, दोनों को ऐड कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, अगर दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या, 5 माइनस 4t इक्वल टू t इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे, ये मिल जाएगा 15 और 12 27। क्या करेंगे हम लोग, इस t को किसी को पुट कर लेंगे, इक्वेशन 2 में ही पुट कर लेते हैं। फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इंटू 27 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, 108। तो 108 जब ऐड होगा इसमें 12 में, ये आ जाएगा 120। तो x इक्वल टू 120/3 इक्वल टू 40। इस तरह से हमारे पास x भी आ गया। x मतलब क्या आ गया, हमें स्पीड मिल गया। अगर स्पीड निकालना होगा तो अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन में आपसे स्पीड क्या है, लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछा है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 27 आवर। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस, तो आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको xt चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन आपको निकालना तो पड़ेगा ही। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x कितना आया है 40 और t कितना है 27, ये कितना होता है, ये होता है 108, फिर 0 लगा देंगे, ये हो गया इतना किलोमीटर। तो 1080 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस ट्रेन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। जो भी क्वेश्चन आपने पूछे थे, जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3E से लिए गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया यहाँ पे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आपको करना क्या है आपको पता ही है। इस एक्सरसाइज में बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप इससे पहले जो भी एक्सरसाइज हैं उसे आपने कंप्लीट नहीं किया है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हैं, सभी क्वेश्चंस को आप जाके सॉल्व कीजिए। और इस पे वीडियोस अगर नहीं देखे हैं, जो मैंने काफ़ी सेशंस लिए हैं इस चैप्टर्स पे, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमारे आई बटन पे मिलेगा, जा करके उसे एक्सेस कीजिए, सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप हमसे पूछिए। तो मिलेंगे जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पे और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में अगर आपको आ गया हो तो वीडियो को लाइक तो
कर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में।